नमस्कार। अगर आप बिहार पुलिस में आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप लोग इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म भरने के लिए जो जो जानकारी मांगी जाएगी वो पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते टाइम पर हम लोग कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी नोटिफिकेशन बढ़िया से नहीं पढ़ते। उसके चलते हम उसमें कुछ न कुछ त्रुटि कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा फॉर्म कई बार तो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर हम उस त्रुटि को हमको बार बार सुधार करना पड़ता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमको क्या क्या इसमें जानकारी दिया गया है, क्योंकि ये विज्ञापन है। किसका विज्ञापन है? बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे हमारा आवेदन कब से स्टार्ट होता है, हमारी योग्यता क्या क्या है, और साथ में जो जो भी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि ये बिहार में सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18/3/2025 से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, 18 मार्च से। और कब तक चलेगा? 1 महीना, यानी 18 अप्रैल 2025 तक इसका आवेदन चलने वाला है। इसके बीच ही आपको अपना आवेदन फॉर्म कंप्लीट करना है। अब बात आता है कि हमारे इसमें कितनी रिक्तियां हैं। तो रिक्तियों की संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है कि सिपाही में जो हमारी रिक्तियों की संख्या है वो 19,838 है। कितना है? 19,838। अब बात करेंगे कि इसमें वेतनमान कितना रहेगा। तो लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 69,100 रुपए तक है इसमें। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पदों की संख्या दिया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लूँ। ये रहा आपका पूरा डिटेल इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ पात्रताएं होनी चाहिए आपके पास। तो क्या पात्रताएं हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तब इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको शारीरिक मापदंड पूरा करना होगा। शारीरिक मापदंड में क्या क्या चीज आता है? हमारी हाइट और हमारा सीना। यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा। तो जैसे हम देखें, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, यानी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई। सीना यहाँ पर 81 और 86 यहाँ पर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, 79 सेंटीमीटर आपका सीना और 84 सेंटीमीटर आपका सिरा फुलाने पर आना चाहिए। और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और उनके लिए सीमा की जो नियम है वो लागू नहीं होती है। ठीक है, फुलाने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी आपको 48 किलोग्राम से कम है तो आप लोग अपने वजन बढ़ाने का प्रयास करें। ट्रांसजेंडर जो है वो महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान ही उनका जो शारीरिक मापदंड है रहेगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो जो इंटरमीडिएट यानी 12वीं जो कंप्लीट किए होंगे, यानी 10+2, चाहे वो बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से अगर वो किए हैं, 12वीं कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इसके लिए आवेदन के लिए अर्ह हैं, यानी वो इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु की सीमा की बात करें हम लोग, तो आयु की सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 2 वर्ष का छूट मिलेगा, 18 से लेकर 27 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ पर 27 वर्ष तक के लिए हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं
उनके लिए 3 वर्ष का यानी 18 से 28 साल। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति कोटि के जो पुरुष और महिला हैं तथा ट्रांसजेंडर जो हैं उनकी सीमा में 5 वर्ष का वृद्धि मिलेगी, यानी 18 से लेकर के 30 वर्ष तक आप भर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षक कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब आरक्षण किसको मिलेगा? तो आरक्षण जो स्टेट के यानी बिहार स्टेट के मूल निवासी हैं उन्हीं को ये आरक्षण मिलेगा, यानी उनके पास क्या होना चाहिए? बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा तभी उनको लाभ मिलेगा, अगर नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। मूल निवासी जो बिहार के हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। यानी आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो स्टेट के बाहर के हैं वो सामान्य कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर हमारा सभी कैटेगरी के लिए जब हम लोग आवेदन करने जाते हैं आरक्षण के लिए तो यहाँ पर हमारा आरक्षण की ये कोटि दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण की कोटि के लिए कोड है यहाँ पर। तो जैसे आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं यानी एससी में आते हैं तो आप वहाँ पर कोड दिया जाएगा कि आपका कौन से कोड में आते हैं, तो आपको कोड डालना रहेगा 02 यानी 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 4, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 7 डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपना जो कोटि है उसको चुन सकते हैं। सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, यानी जो भी आप प्रमाण पत्र लगाते हैं तो ऑनलाइन जब आवेदन लास्ट बार आप करते हैं, चाहे संशोधन के माध्यम से करें या जिस भी तरीके से, जो आपका लास्ट बार का आवेदन पत्र रहेगा वही मान्य रहेगा और उसमें उसी टाइम तक आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले आप निवास प्रमाण पत्र बाद का लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, उसी टाइम का होना चाहिए। आप आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं अभी का, तो आपका अभी का ही लगाना पड़ेगा। जब तक आप आवेदन करेंगे उसी के बीच का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। कि जैसे हमने आज आवेदन कर रहे हैं, मैं आज आवेदन कर रहा हूँ और मैं आने वाले 10 दिन बाद बनवाऊँ तो वो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आज का ही होना चाहिए। अब इसमें चयन के लिए परीक्षा की संरचना हमारी किस तरह की होगी? तो सबसे पहले हमारी प्रथम चरण में यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। ये हमारे 2-3 स्तरों पर पेपर होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा पेपर होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे यहाँ पर बहुपत्रीय परीक्षाओं में, जो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा। इसके बाद आपको अगले स्टेप के लिए भेजा जाएगा। अब इसमें हमारा जो परीक्षा है तो उसमें किस स्तर के प्रश्न रहेंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी 10वीं के स्तर का आपका पेपर होने वाला है। उसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें हम तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपको पता है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आता है। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर पर हम लोग सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपके होंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। अब पेपर कितने अंकों का होगा? तो पेपर जो है वो 100 अंकों का होगा और यहाँ पर 2 घंटे में पेपर होगा आपका 100 अंक का और 100 प्रश्न होंगे, उसमें से सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे आपके। और पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो आपका पेपर जो होगा वो OMR शीट के आधार पर होगा, यानी कर सकते हैं ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन माध्यम से नहीं करना है। इसके बाद क्या है? लिखित परीक्षा में 30% से अगर कम अंक प्राप्त करते हैं
तो वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। और जो बच्चे इसमें चयनित हो जाते हैं तो उनको शारीरिक योग्यता के लिए आगे भेजा जाएगा, यानी क्वालिफाई होंगे। और ये अगर कोई सोच लेता है कि हम अपने पेपर में हमारा कंप्लीट हो गया, पेपर में हमने अच्छा अंक प्राप्त कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरिट इस सूची के आधार पर नहीं बनेगी। जो मेरिट अंतिम बनती है तो वो क्या बनेगा, जो शारीरिक दक्षता और मेडिकल के बाद आपका जो मेरिट है तो वो बनेगा। यहाँ पर द्वितीय चरण होता है। फर्स्ट चरण आपका क्या होगा, पेपर होगा। सेकंड चरण आपका शारीरिक दक्षता होगा। शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीजें होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि शारीरिक दक्षता के अनुसार आपको होना चाहिए। शारीरिक दक्षता में यहाँ पर दिया गया है ये जानकारी। आपको शारीरिक जो अभ्यर्थी फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो चयन हो जाएंगे जो बच्चे, तो उनको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और आपको उसमें क्या होना है, चयनित मतलब सफल होना अनिवार्य है। और शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड को आपको पूरा करना है, उसमें कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर, तो शारीरिक दक्षता में कुल अंक निर्धारित रहेगा, 100 अंक रहेगा। इसमें क्या क्या होगा कि 100 अंक में हमारा सीना ऊंचाई वजन की मापी की जाएगी, उसके आधार पर अंक आपको दे नहीं होगा, परंतु ये अर्हता अगर पूरी नहीं करते तो आप असफल हो जाएंगे। जो 100 अंक रहेगा तो 100 अंक में आपका सीना या फिर वजन या ऊंचाई इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर इन सब में अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब को आपको पूरा करना जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी शारीरिक योग्यता में आपका 100 अंक रहेगा। अब 100 अंक में हमारी क्या क्या है, यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो 100 अंक में दौड़ के हमारे 50 अंक मिलते हैं। दौड़ के लिए हमको 50 अंक रहेगा। और दौड़ में जो हमारे 50 अंक हैं तो वो किस बेस पर अधिकतम 50 अंक बोला है, ठीक है ना, यानी न्यूनतम आप प्राप्त करेंगे किस आधार पर है, देखते हैं यहाँ पर। तो पुरुष जो रहेंगे उनको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अगर वो दौड़ते हैं 6 मिनट में, तब तो उनको उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 5 मिनट से पहले आप दौड़ लेते हैं तो आपको 50 में 50 मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक के अंदर दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपको 40 नंबर। और अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच आते हैं तो 30 नंबर। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। यानी न्यूनतम यहाँ बात करें हम लोग तो 20 और मैक्सिमम आपको 50 अंक मिलेगा इसमें। और अगर जो इससे नीचे दौड़ते हैं तो उनको यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको अपनी दौड़ को किस हिसाब से करना है और उसकी हमको क्या अहमियत है, उसकी हमको क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 मिनट से अगर जो कम में दौड़ लेगा उनको 50 अंक डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। महिलाओं के लिए क्या दिया गया है, महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना रहेगा 5 मिनट में। और यह रहता है आपका कि कम मतलब बहुत ज्यादा भी आप किए तब 5 मिनट लगाइए, उससे पहले आपको दौड़ना है। जो 4 मिनट के अंदर दौड़ लेगा उनको 50 अंक, जो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के अंदर में दौड़ ले गए उनको 40 अंक यहाँ पर मिलेगा। जो 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेगा 30 अंक। जो 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ेगा उसको 20 अंक। और 5 मिनट से जो अधिक समय लगाएगा वो भी असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 50 अंक किसके मिल रहे हैं, दौड़ के मिल रहे हैं। गोला फेंक के हमारे 25, यहाँ पर गोला फेंक का भी आप देखेंगे किस हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 16 पाउंड का गोला रहेगा आपको और उसको 16 फीट आपको फेंकना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 16 फीट फेंकना है। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 16 फीट से अगर 17 फीट तक अगर फेंक लेते हैं आप तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फेंकते हैं 13, 18 से 19 17, 19 से 20 21 और 20 से अधिक फीट की दूरी पर फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। और 16 फीट से जो कम फेंकेगा
उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से महिलाओं का है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इनका। अब 25 अंक हमको मिल जाता है ऊंची कूद के लिए। ऊंची कूद में हमारा क्या है 25 अंक, यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम आपको ऊंचाई 4 फीट कूदना है, और 4 फीट अगर कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है, 4 फीट 4 इंची कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलता है। इसी तरीके से 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 नंबर, और 5 फीट अगर कूद लेते हैं तो आपको कितना मिलता है 25 के 25 अंक। यानी जो हमारा निर्धारित होगा यहाँ पर, तो क्या क्या अंक रहेगा, पहली बात तो आपका दौड़, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, दौड़ के बाद हमारा गोला फेंक, और इसके बाद क्या है हमको जंप। इन यहाँ पर आपको ये 100 नंबर, ये डायरेक्ट आपका 50 नंबर का है दौड़, ये आपका 25 नंबर का, और जंप आपका 25 नंबर का है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे नंबर बनेंगे और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। अब इन सबको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन के लिए आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और अगर आप दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत कर लेते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो दस्तावेज में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपको क्या क्या प्रस्तुत करना होगा, वैध फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, इसमें क्या क्या पहचान प्रमाण पत्र में आता है, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, ये सब आपके पास वैध होना चाहिए। अगर ये है तो ठीक। अगला क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में आप किसका यूज कर सकते हैं, 10वीं की अंक सूची का आप मूल प्रति यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको 12वीं या उसके समकक्ष कोई उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है तो उसको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट अंक का अंक पत्र जो है उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अंक सूची अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जाति वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या होगा कि स्थायी आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं ईबीसी, तो उनको भी अपना स्थायी निवास और जो जाति प्रमाण पत्र है उसको प्रस्तुत करना होगा। क्रीमी लेयर के लिए क्या है कि 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 2017 के अनुसार विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा आपको। और यहाँ पर सारे के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्या होगा कि आपको अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही आपको जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको लगाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर के लिए भी अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, और जो आपके लिए सर्टिफिकेट है तो उसको आपको लगाना रहेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लिखित परीक्षा जो होती है उस सूची में आपका मेरिट के लिए नहीं होता है लिखित परीक्षा, लेकिन मेरिट के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। क्योंकि आगे जब आप मेरिट में ही नहीं आएंगे, लिखित परीक्षा में ही नहीं पास होंगे, तो आगे आपको नहीं जा सकते, यानी आपको आगे नहीं ले जाया जाएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्ह है, यानी आप लिखित परीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शारीरिक दक्षता में आप जा सकते हैं। सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी जो मेधा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धा कौन कौन से हैं, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो मेरिट है आपको मैंने बताया कि 100 अंकों में से तैयार किया जाएगा कि आपको क्या मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र की चिकित्सा परीक्षण के लिए जो भी जानकारी है तो यहाँ पर हमको दिया गया है, तो आपको वहाँ पर उसके हिसाब से प्रस्तुत होना पड़ेगा। आवेदन शुल्क के बारे में हम लोग बात करें तो जो सामान्य वर्ग के यानी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि के महिला, ट्रांसजेंडर, इन तीनों के लिए कितना है 180, और बाकी सभी के लिए कितना है 675 रुपए आपका फीस रहेगा आवेदन शुल्क। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, कट ऑफ की तिथियां
तो उम्र के बारे में यहाँ पर न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र के बारे में बोल रहा है कि इसको कितनी छूट रहेगी, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता के लिए बोल रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको शैक्षणिक अर्हता 18/4/2025 से पहले की होना चाहिए। यहाँ पर जाति निवास प्रमाण पत्र इससे पहले का होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो भी आपका प्रमाण पत्र 18/4/2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2023-24 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी 2023-24 का जो प्रमाण पत्र होगा वही आप लगाएंगे, क्योंकि अभी 25 का आपका बना ही नहीं होगा। 2023-24 का ही आपको लगाना रहेगा। यहाँ पर डायरेक्ट बहुत चीज़ें आपको जानकारी दी गई है, जिसका आप लोग यूज करके सही तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो पूरा विस्तृत रूप में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कोई भी अगर झूठी जानकारी आप देते हैं तो आवेदन पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही प्रस्तुत करना है, किसी दूसरे का नहीं देना है। और आगे हम लोग देखें तो आवेदन भरना है अगर आपको, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग उसका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा डिटेल में वो वीडियो होगा, जिससे आप लोग आसानी से उसका फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी भी त्रुटि के। अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रथम भाग क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, परंतु द्वितीय भाग में आपको सबमिट द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। अगर ये सब आप नहीं करते तो आपकी जो आवेदन है उसको रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर रद्द करने के लिए कुछ बताया गया है कि अगर आप कुछ गलत सूचना देते हैं या इमेज अपलोड आप सही से नहीं करते तो आपकी जो उम्मीदवारिता है उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा हो या कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।